नमस्कार साथियों, एजुकेशन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं इग्नू का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर MPA 018 या इसको हम MPA 18 भी कहते हैं। ये मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करके चले जाते हैं तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, ये लिस्ट मैंने बहुत सारे ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को कंपेयर करके एक शॉर्ट एंड क्रिप्सी लिस्ट बनाया हुआ है, जिसको आप 1 या 2 दिन में ईज़िली पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने इसमें इग्नू के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके यूनिट्स भी उन क्वेश्चनों के पीछे लिखा हुआ है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। पहला जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है टोटल डिसास्टर रिस्क मैनेजमेंट TDRM, जो यूनिट 2 में दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन, प्रिंसिपल स्ट्रेटजीज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू कम्युनिटी बेस्ड डिसास्टर मैनेजमेंट। कम्युनिटी बेस्ड डिसास्टर मैनेजमेंट आप पढ़ के चले जाइए, यूनिट 9 में इसका आंसर दिया हुआ है। डिसास्टर साइकिल यूनिट 2 का क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें जो साइकिल है प्री डिसास्टर साइकिल एंड पोस्ट डिसास्टर साइकिल। प्री डिसास्टर साइकिल में जैसे आता है प्रिवेंटिव, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस। पोस्ट डिसास्टर साइकिल्स में जो आता है, जो मेन कंपोनेंट्स वो हैं रिस्पांस, रिकवरी एंड डेवलपमेंट। तो इसमें आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, मैपिंग, हैजार्ड मैपिंग, कुछ भी इसके ऊपर मैपिंग पे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। वुनरेबिलिटी एंड वुनरेबिलिटी एनालिसिस यूनिट 6 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसिडेंट कमांड सिस्टम यूनिट 8 में दिया हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी चेंजेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस। स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स ऑफ डिसास्टर मिटिगेशन। इसमें आप लोगों को डिसास्टर को मिटिगेट करने के लिए जो स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं वो बताना है। जैसे स्ट्रक्चरल में आप लोग देख सकते हैं इम्बैकमेंट्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट का डेवलपमेंट। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में पॉलिसी वगैरह आप देख सकते हैं। EOC, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर यूनिट 13। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फर्स्ट रिस्पॉन्स यूनिट 17 में है। इंटरलिंकेजेस बिटवीन रिकवरी एंड डेवलपमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कई साल के क्वेश्चन पेपर्स में इग्नू के देखे गए हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन यूनिट 7। इसेंशियल फीचर्स ऑफ डैमेज असेसमेंट। डैमेज असेसमेंट का जो बहुत ही इजी टॉपिक है यूनिट 14 में है, इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। टॉपिक ऑफ डैमेज रिपोर्ट्स, टाइप्स ऑफ डैमेज रिपोर्ट्स, ठीक है। डैमेज के कितने टाइप्स के रिपोर्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं इसमें। हिमालयन इकोसिस्टम में आपको देखना है कि हिमालयन रेंजेस में कौन कौन से मेजर डिसास्टर्स आते हैं और उनके रीजन्स क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, और उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। स्टेजेस ऑफ डिसास्टर रिस्पॉन्स इन डिसास्टर साइकिल। डिसास्टर रिस्पॉन्स कितने स्टेजेस में होता है। अर्थक्वेक सेंसिटिविटी रिडक्शन। अर्थक्वेक सेंसिटिविटी रिडक्शन के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स, क्या क्या पॉलिसीज़ चल रही हैं, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन हैं जो अर्थक्वेक से रिलेटेड काम कर रहे हैं। इसके बाद आता है कोस्टल एरिया या फिर रिवर बैंक डिसास्टर मैनेजमेंट। मतलब कोस्टल एरिया में जो वनरेबिलिटी है, जैसे साइक्लोन्स आते हैं, हाई टाइड की वजह से कभी कभी भी ज़्यादा स्टॉर्म सर्ज है, जो साइक्लोन्स का एक पार्ट है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो कोस्टल एरिया पे इफ़ेक्ट करते हैं, खास करके ईस्टर्न कोस्टल एरिया एंड गुजरात से जो रिलेटेड कोस्टल एरिया हैं, तो उसका डिसास्टर मैनेजमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। रिवर बैंक में आपको देखेंगे जैसे बहुत सारे जो रिवर सिस्टम है इंडिया में, जैसे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, गोदावरी रिवर सिस्टम। इन रिवर्स में जो बाढ़ आती है, जिससे फ्लड्स आता है, उससे बचने के लिए, उससे डिसास्टर से मैनेजमेंट के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं वो यूनिट 3 में आप देख सकते हैं। इफेक्टिव वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, सेम क्वेश्चन रिपीट है।
जो वनरेबिलिटी एंड आप लोगों ने वनरेबिलिटी एनालिसिस देखा था यूनिट 6 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है रिलेटेड आपके डिसास्टर रिडक्शन प्रोग्राम्स, कौन कौन से डिसास्टर से रिडक्शन के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से अथॉरिटी है जो डिसास्टर रिडक्शन के लिए चल रही है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर, गवर्नमेंट रोल, गवर्नमेंट का रोल एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो दिया हुआ यूनिट 17 में, ये देखेंगे हम। यूनिट 17 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर मतलब गवर्नमेंट एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, कौन कौन सी गवर्नमेंट की एजेंसी जो फर्स्ट रिस्पॉन्स के लिए आती हैं, गवर्नमेंट का क्या क्या रोल है। और जो कुछ टॉपिक्स हैं, चेंजिंग नेचर ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट यूनिट 19, ये पहले जो 1990s 1980s में डिसास्टर्स से रिलेटेड क्या परसेप्शन थे और आज की सिनेरियो में डिसास्टर को लेकर कैसे मैनेज किया जा रहा है, वो आप यूनिट 19 पढ़ सकते हैं। रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक टॉपिक है जो यूनिट 12 में, जिसे आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सेम रिपीट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 18 का इंसिडेंट कमांड सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो MPA 18 इग्नू के पेपर में पूछे जाते हैं। रिपीटिटिव क्वेश्चंस हैं, आप इनको अगर प्रिपेयर करके चले जाएंगे तो आप इजीली 80 to 90% स्कोर कर सकते हैं डिसास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।